रीजनिंग में एक तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट होगा, एक प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा। कॉन्सेप्ट वाला तो मुझे लगता है क्लास में थोड़ा जल्दी से ही वो हो जाता है। प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए इस चीज में सर, और कहाँ से करनी चाहिए अपनी बुक के अलावा? नहीं, आप अपनी बुक बताएं। सर की जो बुक है वो सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे अच्छी चीज क्या है कि बहुत महंगी है। बताओ सर। सर कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बेसिक अगर हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन की ओर ले जाता है हमें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी सर दूसरी प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो टीचर क्लास क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है। हम प्रैक्टिस सीख देते हैं बच्चों को क्लास क्वेश्चंस की। तो जो क्लास के क्वेश्चंस है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि मैं हर बार ये भी बोलता हूँ कि 99% क्वेश्चन क्लास के ही फंसते हैं और प्रैक्टिकल है, रिजल्ट भी आ रहे हैं इसी चीज के। हाँ बिल्कुल, रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी तो बच्चे को क्लास क्वेश्चंस को ही देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उन्हीं क्लास क्वेश्चन का दोबारा से रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। Exactly. उसके बाद सर जो हम प्रैक्टिस सीट बच्चों को दे रहे हैं फ्री में, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब यह है सर, इस एग्जाम के लिए बहुत कुछ हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत कुछ किताबें खरीदने की जरूरत है।